प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मीरपुर गांव में दो भाई रहा करते थे, साजिद और वाजिद। साजिद और वाजिद में काफी मोहब्बत थी। फिर एक दिन उनके अब्बा इस दुनिया से चले गए। जैसे ही उनके अब्बा इस दुनिया से गए, बड़े भाई साजिद ने सारे कारोबार में कब्जा कर लिया और छोटे भाई वाजिद को एक कुटी पाई न दी। बेचारा भाई से कहता रह गया, भाई मुझे भी तो कुछ हिस्सा दो अब्बा के बिजनेस में। तो बड़े भाई ने ये बोल के चुप करवा दिया कि तू छोटा है और अब्बा के बाद पूरा कारोबार मेरा है, क्योंकि अब्बा के जाने के बाद सारा बिजनेस मैंने ही संभाला है। तूने आज तक अब्बा के बिजनेस को देखा? ये बोल के बेचारे छोटे भाई को उसने चुप करवा दिया। और छोटा भाई था एक नंबर का शरीफ आदमी, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव वापस चले गया। बड़े भाई के पास सब कुछ था, छोटे के पास कुछ भी नहीं था। पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी बर्थडे आने वाली है, आपको पता है ना। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि इस बार पापा मुझे बर्थडे फेरारी देंगे। हाँ पिंकी मेरी बेटी, तुम जिस गाड़ी पे हाथ रखोगी तुम्हारे पापा तुम्हें वही गाड़ी दिलाएंगे। तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा इस मुल्क के सबसे अमीर आदमी है, तुम्हें फिक्र ही नहीं करनी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे काम पे भी तो जाना है। आप कैसी बातें करते हैं, आप कभी अब कुछ बोलते ही नहीं है अपने भाई को। आपके भाई सारे कारोबार पे कब्जा करके बैठ गए, हम लोग क्या करें? क्या हम लोग भूखे मर जाएं? आप कभी अपने भाई से बात जाते हैं क्यों नहीं? अपना हिस्सा मांगिए। पापा के बिजनेस में आपका भी तो हक बनता है ना, लेकिन आप चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्या करें हम लोग? मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे बच्चे रोज रात में भूखे तड़प के सोते हैं। अरे बेगम, तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। इस बार मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मेरा बिजनेस एकदम ऊंचाइयों पे चले गया है। मेरी बेटी पिंकी ने मुझसे फरमाइश की थी ना कि उसको वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो तुम लोग रेडी हो जाओ। हम लोग अगले वीक ही वर्ल्ड टूर के लिए निकलेंगे। इस बार काफ़ी प्रॉफिट हो गया है। देखना मैं एकदम कैसे इस मुल्क का, क्या इस दुनिया का अमीर तरीन बिजनेसमैन बन जाऊंगा और लोग मुझसे जलते हैं। और तुम्हें एक और बात बतानी, तुम्हें पता है मेरा भाई वाजिद आया था मुझसे उधार मांगने के लिए, मैंने साफ मना कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे आपको यही कहना था कि एक बार अपने आप भाई को 1 रुपया भी दिया ना, अच्छा नहीं होगा। मेहनत करते हैं आप, और वो हर 2 दिन बाद मुंह उठा के चला आता है, पैसे दे दे पैसे दे दे। हर वक्त निकम्मा घर में पड़ा रहता है। ये नहीं कि खुद कमाए और आपके पैसों पे नजर रखता है। मुझे आपको यही बताना था कि अगर इस बार आपने उनकी मदद की तो मैं दोनों बेटियों को लेकर मैके चली जाऊंगी। आप कब जाएंगे अपने बड़े भाई के पास हिस्सा मांगने? आप जानते हैं ना कि उस पर हमारा भी तो हक है। जब से बाबा गए पूरे बिजनेस में उन्होंने कब्जा कर लिया है, आपको 1 रुपया तक नहीं दिया। ऐसे कैसे चलेगा? रोज रात में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू। होता बेगम, मैं क्या करूं? मैं रोज जाता हूं उनके पास पर वो जलील करके निकाल देते हैं। भाई तो बात करते नहीं, भाभी मुझे घर से जलील करके निकाल देती हैं। मैं इतनी कोशिश करता हूं कि अपना हिस्सा मांगूं, पर वो देते ही नहीं है। और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कोर्ट जाऊं, उनके ऊपर केस करूं कि बाबा के कारोबार में मेरा भी तो हिस्सा है ना। अब मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। अगर तुम लोग चाहती हो तो मैं फिर जाऊंगा उनके पास बेइज्जत होने, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं जाऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही मिलेगी। भाईजान, आप मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? बाबा के कारोबार में मेरा भी तो हक बनता है ना। आप जानते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं दिन रात जॉब ढूंढता पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। ऐसा कैसे चलेगा? बाबा के बिजनेस में मेरा भी तो हक बनता है ना। मैं उनका छोटा बेटा हूँ। भाईजान, ऊपर वाले से डरें। ऊपर वाली की लाठी बेआवाज होती है। जिस दिन आप लोगों को पड़ी तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप मेरा हक मार रहे हैं। हक मारने वाले को ऊपर वाला ही पसंद नहीं करता। बस कर जा, आता है नहीं, लेक्चर देके चला जाता है। तूने किया क्या अब्बा के बिजनेस के लिए? अब्बा का बिजनेस शुरू से मैंने संभाला है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हर वक्त आदत है मुंह उठा के पैसे दे दो पैसे दे दो। तू एक नंबर का निकम्मा और आलसी इंसान है। कितनी बार कहा था कि अब्बा के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा, तूने कभी दिखाया? अब अब्बा दुनिया से चले गया तो आगे अपना हिस्सा मांगने। कौन सा हिस्सा बनता है तेरा? जा कर ले किसी भी कोर्ट में जाके केस में। डरता वरता नहीं, मैं बड़े से बड़ा वकील बिठा दूंगा। सही तो कहते हैं ये। आप तो कोई काम करते हैं नहीं, बेवर्जी आ जाते हैं। कितनी बार मैंने आपको बोला है कि कोई कारोबार कर ली। छोटे से कारोबार से इंसान तरक्की करता है, लेकिन आपको कुछ करना है नहीं। बार बार मुंह उठा के हमारे पैसे मांगने आ जाते हैं। इस बार मैं कह देती हूँ, आपको 1 रुपया तक नहीं दिलवाऊंगी। हमेशा मैं आपकी सिफारिश करती थी इनसे। क्या हुआ? आप गए थे भाई के पास, मुझे पता है वो लोग फिर भी माने नहीं होंगे ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती की होगी। ऐसे लोगों को तो ऊपर वाला सबक सिखाएगा। उन्होंने आपका हक मारा है, हक मारने वाले को ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। मैं जानती हूँ ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। बड़े भाई को डरना चाहिए इस वक्त से। ठीक है, अब छोड़ दे, अब हम नहीं जाएंगे उनसे पैसे मांगने। मुझे तो यकीन नहीं आता ये मेरा वो भाई है जो मुझ पे जान निछावर करता था। बाबा जब थे ना, मुझे छोटा सा भी दर्द होता था, तकलीफ इसको पहले महसूस होती थी। और आज ये कितना सेल्फिश बन गया, इसने बाबा के पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। ये तक नहीं सोचा मैं इसका वही छोटा चहीता भाई हूँ। खैर अब बेगम तुम रहने दो, मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं जरूर जॉब ढूंढूंगा। तुम परेशान मत हो, आज से मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। मुझे ऊपर वाले पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। वो कोई ना कोई जरूर जादू करेगा। अरे छोटे, तो मेरे इस तरह सामने आया जैसे बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो। बस खैर हो, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तूने जो मेरा रास्ता काटा है। अरे मेरे दिल में क्या हो रही, क्या हो गया भैया को? भैया
ये कहाँ से मिले हैं आपको? कहीं आपने इनको जहर वहर दे के मारने की कोशिश तो नहीं की है? अगर इनको कुछ हुआ है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं थाने जाके रिपोर्ट कटवाऊंगी कि आपने इनको जहर दिया है। मैं जानती हूँ आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारी खुशियों से जलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास कितना बड़ा घर और दौलत है। बस कीजिए भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भैया मुझे रोड पे मिले थे, इनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इनको यहाँ लेके आ गया हूँ। आपको जो करना है करिए, मेरा फर्ज था इनको घर पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया है। आपको जो करना है करिए, मैं चलता हूँ। अच्छा, आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा था भैया को घर पहुंचा दूंगा, शायद आप 2 लफ्ज प्यार के बोल दें। बस करो, तुम बहुत सुना दिया तुमने मेरे भाई को। ये ठीक कह रहा है, इसकी वजह से आज शायद मैं जिंदा हूँ। अगर ये मुझे वहां नहीं मिलता तो शायद मैं ऊपर जा चुका होता। छोटे, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की, शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। तू मुझे माफ कर देगा ना छोटे? छोटे, मेरा फैसला है, आज से हम सब साथ साथ रहेंगे। मैं तुझे तेरा हिस्सा जरूर दूंगा। मैं जानता हूँ ये ऊपर वाले ने शायद मुझे कोई सिग्नल दिया था जिसकी वजह से मुझे अकल आ गई। तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा हक मारा था ना, इसलिए उसने मुझे दिखाया है। बेगम, तुम जानती हो आज क्या हुआ? आज मुझे बड़े भैया मिले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको घर छोड़ने गया तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे बाबा के बिजनेस में हिस्सा भी देंगे और उन्होंने कहा अब से हम उनके घर में साथ साथ रहेंगे। बेगम देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमने अपने हक के लिए नहीं लड़ा, देखो ऊपर वाले ने इंसाफ खुद ही कर दिया। अब से हम भैया के साथ उनके घर में रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। ये तो बहुत अच्छा हो गया। देखा, मैं आपसे कहती नहीं थी कि जरूर हमें इंसाफ मिलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे यकीन रखना चाहिए कि ऊपर वाला कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मेरे बच्चे भूख के मारे जब रोते थे ना, मेरा दिल अंदर से रोता था। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब से हम भाई भाभी सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। ये राजू और निशा कहाँ है? हमें जल्द से जल्द अपने पुराने घर पहुंचना होगा, इससे पहले भाई भाभी का मूड बदल जाए। अभी तो ऊपर वाले ने उनको दिखा दिया है, बदलते हुए देर थोड़ी ना लगती है ऐसे लोगों को खुद कर। सपने तो अपने होते हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादों सी रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।